नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री यादव लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में 2 नदी परियोजनाओं पर काम प्रारंभ कर दिया। अब तीसरी परियोजना ताप्ती बेसिन परियोजना पर भी शीघ्रता से काम हो रहा है। इसकी पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने तय किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को भोपाल में आमंत्रित कर करार की कार्रवाई की जाएगी। इस सब पर उन्होंने एक बैठक ली और बैठक में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। इस परियोजना से बहुत लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने बताया कि यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय नदी परियोजना साबित होगी, जो कि मेगा रिचार्ज अंतर्राज्यीय नदी परियोजना के रूप में जानी जाएगी, जो सबसे बृहद और बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि ताप्ती बेसिन परियोजना से जो रिचार्ज की योजना है, लगभग 31.13 टीएमसी जल इसमें उपयोग होगा। इससे 11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश को और 19.36 टीएमसी जल महाराष्ट्र के हिस्से में आएगा, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी अचीवमेंट है। इस परियोजना की प्रस्तावित बांध से मध्य प्रदेश का 3,362 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा, जिससे मध्य प्रदेश की आय और कृषकों की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूरे होने पर मध्य प्रदेश के 1,23,082 हेक्टेयर भू क्षेत्र और महाराष्ट्र के 2,84,706 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, जो दोनों ही राज्यों के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा जिले के बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार एवं खालवा कुल 4 तहसीलों को इससे फायदा होगा। कन्हान इसी के साथ जो कन्हान और कछार में प्रस्तावित छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना है, उसके विषय में भी इस मीटिंग में मोहन यादव ने संज्ञान लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को भी हम शीघ्र चालू करेंगे। इससे 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और नागपुर जैसे बड़े शहर को पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सकेगा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा अचीवमेंट है। जब से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चार्ज लिया, तब से ही वे नदी परियोजना और लोगों की आय बढ़ाने इन 2 मुद्दों पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले दूध संघों के साथ बात की थी, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ बात की, फिर उन्होंने इसके लिए जापान में भी टूर किया और नदी परियोजना की 2 परियोजनाएं तो वे लागू कर चुके, काम चालू हो चुका है। तीसरी परियोजना पर भी शीघ्रता से काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और अगर मध्य प्रदेश के विकास के लिए सही दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार कदम उठाती है, तो इससे किसी को परेशानी होना भी नहीं चाहिए। जनशोध की वैसे एक लीक लाइन है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसके लिए उसे शाबाशी दी जाएगी, और जहां पर हमें ये लगेगा कि सरकार अपनी लीक से हट रही है, तो उसके लिए कठोर प्रहार भी जनशोध करेगा। बिखौ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध।